नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी नादान दोस्त। इस कहानी में उन्होंने हमें समझाया है कि हमें बड़ों का कहना अवश्य मानना चाहिए। बड़ों से छिपकर किए गए काम में प्रायः नुकसान उठाना पड़ता है। आइए ऐसी ही एक कहानी पढ़ते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। दोनों के दिलों में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी चिड़िया। केशव इस पेचीदा सवाल का कुछ जवाब न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के दाने का सवाल अब उनके सामने उठ खड़ा हुआ। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब उन्हें ढकने के लिए कपड़ा कहाँ से आए। केशव श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तुम टोकरी तो लाओ, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और अब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप आएगी। गर्मी के दिन थे। बाबूजी ऑफिस गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गईं, दोनों चुपके से उठे और बाहर निकल आए। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। केशव ने उचक कर कार्निस पर हाथ रखा। दोनों चिड़ियाँ उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। श्यामा ने नीचे से पूछा, कितने बच्चे हैं भैया। केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चीथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने कई तह करके उसकी एक गद्दी बनाकर अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने कहा, हमको भी दिखा दो भैया। श्यामा ने कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जाओ चावल और पानी की प्याली ले आओ। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। दोनों चिड़ियाँ बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए।
माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। वह दौड़ती हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ता हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि दोनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें से उजला उजला पानी निकल रहा है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? तभी माँ सोटी हाथ में लिए आई और पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडे को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। तभी श्यामा बोली, भैया ने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे, तुम वहाँ पहुँचे कैसे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी। माँ, तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हें अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती, केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोश में उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। इस प्रकार बच्चों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें बड़ों का कहना अवश्य मानना चाहिए। बड़ों से छिपकर कभी कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर हम बड़ों से छिपकर कोई काम करेंगे तो उसका परिणाम गलत निकलेगा। जिस प्रकार केशव और श्यामा ने किया और चिड़िया के अंडे टूट गए और इसका उन्हें बाद में पछतावा भी हुआ तथा बहुत दुख हुआ इस बात का कि उनके कारण चिड़िया के बच्चे मर गए। धन्यवाद।